एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चेन्नई भूत को, जो कि सनलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, क्योंकि भूतों को सनलाइट पसंद नहीं होता है। और वो उसके बाद जाने लगता है और कहता है कि लड़के, मैं तुम्हें देख लूँगा, और ऐसा कहते उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और फिर लियान उसके बाद नोटिस करता है स्टोर ब्यूटी की ब्यूटी, क्योंकि उसने पिछली रात को बहुत अच्छी तरह कुछ नहीं देखा था, क्योंकि तब अंधेरा था, और अब वो साफ साफ सब कुछ देख पा रहा होता है। मतलब आप लोग समझ जाओ। वो सिस्टर लू है, उसको होश आता है, और होश आते ही वो खुद को एलेन को देखकर चौंक जाता है। और उसके बाद उसके हाथ से उसको छुड़ा लेती है और कहती है कि तुमने मुझे पकड़ा क्यों हुआ है, और वो झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। और उसके बाद एलेन जो कहती कि आपने मेरे हाथ पर खरोच मारी, आपको एक भूत ने पोसेस कर लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर जब यहाँ पर कुछ खरीदने आया था, तब आपने मुझ पर हमला किया था। और तब एलेन सोचता है कि जब कोई भूत किसी को पजेस करता है, तो उसकी जो उस टाइम की जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी मिट जाती है, और ऐसा है वो सोचता है। और उसके बाद सिस्टर लू जोती है, क्या मैंने तुम्हें कोई स्कार दिया था, पर मैं ऐसा क्यों करूँगा। उसके बाद एलेन कहता है कि आपने ऐसा किया था, मेरे पास प्रूफ है कि भूत ने आपको पोजेस कर लिया था। और उसके बाद आप बिल्कुल अलग कोई पर्सन बन गए थे, और आप बिल्कुल डरावनी बन गए थे, और बिल्कुल घोस्ट जैसे बन गए थे। और उसके बाद वो सिस्टर लू कहती क्या मैंने ऐसा किया था, पर ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद लियान उनसे कहता है कि मैंने कहा था कि उस टाइम घर में मत जाइए, और स्कूल के एरिया वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भूत रहते हैं, इसलिए उस जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और आपको यहाँ पर अकेला नहीं घूमने जाना चाहिए था। एलेन जब उसको फ़ोटो दिखाने लगता है, तब वो फ़ोन को छीन लेती है। उसके बाद जो उसकी फ़ोटो है वो डिलीट कर देती है, और कहती है कि तुम एक बच्चे हो, तुमने कैसे मेरी फ़ोटो खींची, और अब तुम ऐसे बकवास कर रहे हो ऐसे भूत प्रेत के बारे में, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद जो एलेन है वो सोचता है कि आखिर ये क्या बोल रही है, मैंने इसकी जान बचाई, और ये ऐसा सोच रही है। एलेन ने सब मन में सोचता है कि इसने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा, मैंने इसकी जान बचाने के बारे में, और ऊपर से मुझ पर चिल्ला भी रही है, और ऐसा ही वो मन में सोचता है। उसके बाद वो उसका जो मोबाइल है वो ले लेता है, और उससे बोलता है कि जो इविल स्पिरिट है वो तुम्हारे लिए वापस आएगा, और तुम्हें अपना खुद का देखना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद जो सिस्टर लियो है वो अपना जो चांटा उठा लेती है और कहती कि क्या बोला तुमने। और उसके बाद जो एलेन है वहाँ से जाने लगता है, और एलेन जाते जाते कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा बनने के लिए तुम मुझसे सब सुना रही हो, और जो मैं तुम्हें समझना चाहिए कौन तुम्हें मदद कर रहा है, और कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद वो चला जाता है यहाँ से। शाओमिन से कहते कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से तुमने मुझे फोर्स किया था सब कुछ करने के लिए। फिर शाओमिन कहते कि मास्टर मैं बस आपकी मदद कर रही थी। और उसके बाद उसके बाद जो एलेन है वो और भी गुस्सा हो जाता है, क्या तुम मुझे मदद कर रही थी, वो भी डांट सुनने के लिए। और शाओमिन कहती कि नहीं मास्टर, अगर आपने उसकी मदद की है तो आपको एक कर्मा मिलेगा बाद में, आपने जो अच्छा काम किया उसकी वजह से आपको अच्छा फल भी मिलेगा। और ऐसे ही एलेन को समझाने लगता है। एलेन को याद आता है कि मैं उस टाइम घोस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल था, और मैं तो 10 पुशअप भी नहीं कर सकता, और मैं उस भूत से कैसे पावरफुल था। तो वो एक आइडिया सोचता है कि कैसे वो अपने पावर को इस्तेमाल करे, टेस्ट करे। वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचता है, और वहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर स्कूल की छुट्टी है, इसलिए यहाँ पर अभी कोई नहीं है।
वो आराम से ट्रेनिंग कर सकता है और अपनी पावर को देख सकता है। उसके बाद वो अपने घड़ी में टाइमर सेट करता है 100 मीटर की, और उसके बाद वो टाइमर सेट करने के बाद दौड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और वो बहुत स्पीड से दौड़ता है, और इतनी स्पीड से दौड़ता है कि उसे खुद यकीन नहीं होता। वो अपने स्टॉप वॉच की तरफ देखता है, तब वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसने सिर्फ 5 सेकंड में 100 किलोमीटर दौड़ लगा दी, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया। उसके बाद उसे लगता है कि उसकी जो वॉच है वो टूट गई है, इसलिए वो फिर से दौड़ने लगता है, और इस बार जो टाइमिंग आता है वो है 2.1 सेकंड। ये देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है, और उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि मैंने 2.1 सेकंड में कैसे रन को पूरा कर लिया। सबसे अजीब बात ये लगता है कि इतना दौड़ने के बाद भी वो बिल्कुल भी थका नहीं हुआ है, और इसके बिल्कुल चौंक जाता है। और यहीं पर हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।